नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टार मेकर एप्लीकेशन को अच्छी तरह यूज कैसे करें। स्टार मेकर एक कराओके सिंगिंग एप्लीकेशन है। अगर आपको सॉन्ग्स के ट्रैक पर गाना अच्छा लगता है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है। इस एप्लीकेशन पर आपको लगभग सारे ही सॉन्ग्स के कराओके ट्रैक मिल जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। वैसे तो इस एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स हैं कि बताने जाए तो 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, पर मैं आपको मेन फीचर्स के बारे में ही बताऊंगा। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरके। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार मेकर का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। इसमें 5 मेन ऑप्शंस होते हैं। सबसे नीचे देखेंगे तो वो 5 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन होता है रूम का, दूसरा ऑप्शन होता है मूवमेंट का, तीसरा ऑप्शन होता है सिंग का, चौथा ऑप्शन होता है चैट का और 5वां ऑप्शन होता है मी सेक्शन। क्योंकि स्टार मेकर सिर्फ एक सिंगिंग एप्लीकेशन नहीं है और इसे यूज करने के पर्पस भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में इसे यूज करने के 3 मेन पर्पस के हिसाब से बताऊंगा। पहला पर्पस होता है सिंगिंग पर्पस, दूसरा पर्पस होता है सोशल मीडिया टाइम पास पर्पस और तीसरा पर्पस होता है फेमस एंड इन्फ्लुएंसर पर्पस। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगिंग ऑप्शन की। अगर आप स्टार मेकर को सिर्फ सिंगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सबसे पहला ऑप्शन है सिंग ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। इसमें भी कैटेगरीज है, जैसे ये फॉर यू कैटेगरी के दिखा रहे हैं, इसमें हॉट कैटेगरी आ जाती है। ऐसी इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं आगे भी, बेस्ट मूवी कैटेगरीज इस तरीके से। और अगर आपको यहाँ से ट्रैक लेना है, आप यहाँ से ट्रैक ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सबसे ऊपर आपको एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर अपना सॉन्ग सर्च कर सकते हैं जिस पर आप गाना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने मुसाफिर हूँ यारो सर्च किया, तो देखिए यहाँ पर कितने सारे ट्रैक्स आ जाएंगे। आपने ये सॉन्ग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कराओके ट्रैक्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें से आप किसी भी ट्रैक पर ये वाला सॉन्ग गा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट वाला ट्रैक ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये ट्रैक कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें आपको इसके पूरे लिरिक्स मिल जाएंगे और ये टैप टू स्टार्ट करते के साथ ही ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ आपको गाना गाना है। अगर आप फुल सॉन्ग गाना चाहते हैं तो फुल सॉन्ग पे कर लीजिए, और अगर आप ड्यूट इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप ड्यूट इनिशिएट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप यहाँ पर है ना ड्यूट बना सकते हैं, जिसपे और लोग आकर आपको ज्वाइनिंग देंगे और गाएंगे। उसी तरीके से लोग भी ड्यूट सॉन्ग बनाते हैं जिन पर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब ये ट्रैक ओपन हो गया। अब मैं इसे टैप टू स्टार्ट कर देता हूँ तो ट्रैक हमारा शुरू हो जाएगा। ये ट्रैक यहाँ पर शुरू हो गया है। तो सबसे पहले नीचे के ऑप्शन भी समझ लीजिए आप। पहला ऑप्शन है ईयरफोन फीडबैक का, यानी कि अगर आप गाते वक्त अपनी आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको ये पहला ऑप्शन जहाँ पे हेडफोन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है और वो ओपन हो जाएगा। देखिए अभी रेड हो गया तो ये ओपन हो गया है। दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ से आपकी साउंड सेटिंग खुल जाती है, तो यहाँ से आपने अपनी पसंद के हिसाब से साउंड इफेक्ट सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद चौथा ऑप्शन आता है रिफ्रेश का, यानी कि अगर आप गाना खराब गा दें या दोबारा से गाना स्टार्ट करना चाहें तो इस 4th बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फिर से गाना स्टार्ट कर देगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। और जो 5th ऑप्शन है इसके अंदर, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो जहां तक आपने गाया है वहीं तक का आपका सॉन्ग रिकॉर्ड होकर आगे सेव में चला जाएगा। तो अभी मैं प्ले का बटन प्रेस करता हूं और इस पर कुछ लाइंस गा देता हूं। मुसाफिर हूँ यारो, अभी आपको ट्रैक की आवाज नहीं आ रही होगी। मुसाफिर हूँ यारो। तो इस तरह मैंने सिर्फ यहीं तक गाना गाया और इसे मैं अब यहीं पे एंड करना चाहता हूं, तो मैंने 5th ऑप्शन पे क्लिक किया और इसे यस कर दिया। तो जहां तक मैंने सॉन्ग गाया है सिर्फ वहीं तक ही रिकॉर्ड हुआ है और ये रिकॉर्ड होने के बाद आपको ऐसे यहाँ सुनने के लिए आ जाएगा, जैसा अभी आप सुन रहे हैं। यहाँ पे अब आपको ट्रैक के साथ ये सुनाई देगा, जैसा कि अभी आपको सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। अब मैं इसे पॉज कर देता हूं और नीचे के कुछ ऑप्शंस आपको बता देता हूं। यहाँ से आप इसकी पूरी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लेटेंसी एडजस्ट दे रखा है, क्लिप करने के लिए दे रखा है, डिनॉइस का ऑप्शन है,
EQ का ऑप्शन है, इसके अलावा फिर साउंड इफेक्ट सेटिंग्स दे रखी है, आप कस्टम साउंड यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी मनचाही साउंड इफेक्ट सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और नीचे फिर वॉल्यूम के बटन्स दे रखे हैं कि कितना वॉल्यूम रखना है, ट्रैक का वॉल्यूम कितना रखना है और वॉइस का वॉल्यूम कितना रखना है। ये सब करके आप एक गाने को बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रैक मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सिंगिंग पर्पस के लिए स्टार मेकर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना एक गाना यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट का बटन करेंगे तो ये गाना पोस्ट होने के लिए चला जाएगा। इससे ये गाना एप्लीकेशन पर पोस्ट हो जाएगा, जिससे बाकी लोग भी ये गाना सुन सकेंगे। ये आपके प्रोफाइल पर सेव हो जाएगा। अब ये जो लास्ट बटन है, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक ड्राफ्ट नाम की चीज होती है, ड्राफ्ट नाम का फोल्डर होता है, ये वाला गाना वहां पे जाके सेव हो जाएगा। वो कहाँ मिलेगा ये आपको आगे मैं बताता हूँ। तो आपने इस तरीके से ये गाना गा लेना है और इस गाने को या तो आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर ड्राफ्ट करके रख सकते हैं। अब वो सोलो सॉन्ग भी हो सकता है और आपका ड्यूट सॉन्ग भी हो सकता है। अब मैं इसे ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ। तो मैंने जो लास्ट में बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दिया। अब ये सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आ गया। अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, और ये फिर से मुझे ट्रैक सिलेक्शन के ऊपर ले आता है। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन है सिंग का, जहां से आप सिर्फ सिंगिंग पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हैं और यहाँ पर अपने मनपसंद ट्रैक पर गाना गा सकते हैं। अब चलते हैं सिंगिंग करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, यानी कि रूम के अंदर। यहाँ पर एक पार्टी रूम नाम का एक ऑनलाइन सिंगिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर एक साथ काफी सारे लोग आते हैं और वो बारी बारी करके ऑनलाइन सिंगिंग करते हैं, और वो भी लाइव। और पार्टी रूम में अवेलेबल बाकी के लोग उनको सुनते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो पार्टी रूम्स दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप नीचे देख ही रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे पार्टी रूम्स आ रहे हैं जहाँ पर सिंग टुगेदर लिखा हुआ है। जिनमें सिंग टुगेदर लिखा हुआ है वहां पर सिंगिंग चल रही होती है। तो आप ऐसे ही किसी रूम में जाकर वहां पर सिंगिंग कर सकते हैं। अब वो कैसे होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं एक पार्टी रूम में। तो मैं अपने ही एक पार्टी रूम में चला जाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं एक पार्टी रूम के अंदर। यहाँ पर अगर आपको सिंगिंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक सिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक को सेलेक्ट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से ट्रैक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सपोज कीजिए दिल है कि मानता नहीं ट्रैक को क्यू कर देता हूँ। अब ये क्यू हो जाएगा। अगर बाकी लोग गा रहे होंगे तो आपके नंबर वाइज सॉन्ग लग जाएगा। मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट कर दिया और अभी क्यू में लग गया। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई गा नहीं रहा है इसीलिए मेरे को ही गाने के लिए आ गया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट सिंगिंग कर दूंगा तो ये ट्रैक बजना यहाँ पर चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ट्रैक बजना चालू हो चुका है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही होगी। तो अब मैं इसके साथ यहाँ पर गा सकता हूँ, और अगर पार्टी रूम में और भी लोग होंगे तो वो मेरे इस गाने को सुन सकते हैं। मुझे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में, यहीं पे नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये पार्टी रूम्स होता है सिंगिंग के लिए। यहाँ पर सोलो सिंगिंग भी होती है और ड्यूट सिंगिंग भी होती है। जैसे अभी ये ट्रैक चल रहा है, दिल है कि मानता नहीं, इस तरीके से ये ऑनलाइन लाइव सिंगिंग कर सकते हैं आप। अब मैं इसे बंद कर देता हूं। तो देखा आपने, ये दूसरा ऑप्शन है पार्टी रूम में लाइव सिंगिंग का। यहाँ पर आप सोलो सिंगिंग भी कर सकते हैं और ड्यूट सिंगिंग भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सिंगिंग पर्पस के लिए तीसरे ऑप्शन की तरफ। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन रूम के अंदर ही मिलेगा। तो हम रूम सेक्शन में ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पार्टी पर सेलेक्ट है। तो पार्टी के साथ में ही यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिख रहा होता है हमारा लाइव का। हम उस लाइव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं ये सारे लोग अपना लाइव कर रहे हैं। लाइव क्या होता है? लाइव में आप सामने आकर वीडियो में ऑनलाइन लाइव सिंगिंग करते हैं और लोग आपको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो उसी तरीके से आप भी यहाँ पर लाइव कर सकते हैं। अब लाइव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो लाइव के जस्ट नीचे गो लाइव करके एक आपको राउंड नजर आ रहा होगा पिंक कलर में। तो आपने ये गो लाइव की स्क्रीन पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पर ले आएगा और आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे अभी मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो गया है। तो आपने ये नीचे गो लाइव का जो ऑप्शन देख रहे हैं, अब मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा गो लाइव, तो अब मैं लाइव के लिए तैयार हो जाता हूँ और अब ये लाइव शुरू हो गया है और अभी मैं लाइव हूँ। अभी मैं यहाँ पर
ये जो नीचे आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन जो है वहां पे उसको क्लिक करेंगे तो उसमें पहला ऑप्शन दिखेगा आपको सिंग का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉन्ग्स नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई सा भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से जितने मर्जी चाहे उतने सॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बन जाएगी और उतने गाने आप यहाँ पर बैठकर गा सकते हैं, वो भी लाइव। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक लगाकर आप लाइव सिंगिंग कर सकते हैं, वो भी अपने वीडियोस के साथ, जिसमें लोग आपको देख भी पाएंगे और आपको सुन भी पाएंगे। तो ये तीसरा तरीका था सिंगिंग पर्पस के लिए। तो अब मैं लाइव से बाहर आ जाता हूँ। तो अभी तक आपने सिंगिंग पर्पस के ऑप्शंस तो देख लिए, अब आपके प्रोफाइल के ऑप्शंस देख लेते हैं। उसके लिए आपको आना है अपने 5th ऑप्शन में, मी सेक्शन में। मी सेक्शन में आएंगे तो ये आपका प्रोफाइल है। ये आपके यहाँ पर फॉलोअर्स दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा, आपकी फॉलोइंग दिखाएगा, रैंक्स कितने सॉन्ग्स में आए हैं वो दिखाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई फैमिली ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वो दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो होम पेज, मूवमेंट, प्लेलिस्ट और कवर्स वो होते हैं जो आप सॉन्ग पोस्ट करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे। तो इस तरीके से जैसे मेरे शो रहे हैं वैसे आपके भी शो हो जाएंगे। इसके अलावा ड्यूट्स, जो आप ड्यूट इनिशिएट करेंगे, यहाँ पर उनको कॉलेब कहा जाता है। जो भी कॉलेब इनिशिएट करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे, जिन्हें बाद में लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो वो सारे के सारे शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका होम पेज होता है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भी होती है और आपके पार्टी रूम्स भी होते हैं और आपके शॉर्ट वीडियो और आपकी प्लेलिस्ट भी होती है। तो आप यहाँ से अपना पूरा प्रोफाइल यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ये होता है इसका 5th ऑप्शन, मी सेक्शन, जहाँ पर आपका पूरा प्रोफाइल सेव होता है। प्रोफाइल पर आपके सारे सॉन्ग्स मिलते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं दूसरे पर्पस, सोशल मीडिया टाइम पास पर्पस पर। तो जैसे कि सोशल मीडिया पर आप लोग कई बारी सोशल मीडिया पर आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक या फिर यूट्यूब पर, वैसे ही आप यहाँ पर भी अपना एक सोशल मीडिया ग्रुप बना सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे वहाँ पर टाइम पास होता है यहाँ पर भी टाइम पास कर सकते हैं। उसके लिए अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे 4th ऑप्शन में कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करने हैं। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है चैटिंग का। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप की तरह चैटिंग मिल जाती है, जिस पर आपके जो सॉन्ग्स बन रहे हैं, वो जो लोग सुन रहे हैं या आपके जो नए फ्रेंड्स बने हैं या जिन नए लोगों से आप मिले हैं, उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, उनको अपने सॉन्ग्स भेज सकते हैं और उनके साथ वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारा यहाँ पर चलता है। इसके अलावा इसका एक नोटिफिकेशन पार्ट भी होता है, जहाँ पर आपके सॉन्ग्स के नोटिफिकेशन, इसके अलावा आपके फ्रेंड्स के जो सॉन्ग्स होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो जाता है, जिसके थ्रू आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, नए फ्रेंड्स ग्रुप्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैटिंग के ग्रुप्स भी होते हैं जिन पर आपको बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं चैटिंग के लिए। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पहला ऑप्शन है हमारा। तो अब चलते हैं सोशल मीडिया के दूसरे ऑप्शन की तरफ। वो मिलेगा आपको 1st ऑप्शन, रूम के अंदर। तो यहाँ पर आपने पार्टी रूम्स तो देखे ही थे, वो थे सिंगिंग पार्टी रूम्स। उनका एक और मोड होता है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी रूम या फिर चैटिंग रूम। वो कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ आता है। यहाँ पर आपको ना 9 राउंड दिख रहे होंगे। ये 9 जो हैं ये सीट्स हैं। यहाँ पर लोग आकर, अगर आप इस पे टच करेंगे तो यहाँ पर आप आके सिट हो जाएंगे और ये एक तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम की तरह काम करने लगेगा, जहाँ पर आप बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर बन जाता है कि आप यहाँ पर गॉसिप्स भी कर सकते हैं दोस्तों, नए दोस्तों के साथ या दोस्तों के साथ में, और आप यहाँ बातचीत कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। ये पूरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता है आपका दोस्ती यारी के लिए। अब मैं इस पार्टी रूम से बाहर आ जाता हूँ। तीसरा ऑप्शन वही है लाइव वाला। अभी जो लाइव मैंने आपको बताया था, ये खाली आप सिंगिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर आप बैठ के चैटिंग भी कर सकते हैं, गॉसिप्स भी कर सकते हैं, और जैसे फोन कॉल्स आप उठाते हैं वैसे ही लाइव में आप पीके ले सकते हैं। पीके भी एक तरीके का वॉइस कॉल ही होता है, या फिर एक वीडियो पीके भी होता है जिसमें आप उनके साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और वहां पर आप चैटिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना आता है वो कीजिए, या फिर आप दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप सोशल मीडिया टाइम पास पर्पस के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये तीनों तरीके हमारे सिंगिंग पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, अगर आप सिर्फ सिंगिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया टाइम पास पर्पस के लिए भी नहीं यूज करना चाहते हैं तो इनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
अब चलते हैं तीसरे पर्पस की तरफ, यानी कि फेमस और इन्फ्लुएंसर पर्पस की तरफ। तो देखिए, ये एक सिंगिंग एप्लीकेशन तो है और लोगों का पहला जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वो यहाँ पर सिंगिंग करने आ रहे हैं, लेकिन वो सिंगिंग करते करते कब सोशल मीडिया पर्पस में चले जाते हैं और कब फेमस और इन्फ्लुएंसर पर्पस में चले जाते हैं लोगों को नहीं पता चलता। क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो जाए या इन्फ्लुएंसर बन जाए। अगर कोई ऐसा नहीं चाहता है तो मैं कहूँगा कि वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, क्योंकि सभी को चाहिए होता है कि वो फेमस हो जाए या इन्फ्लुएंसर बन जाए। तो अब वो इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं इस एप्लीकेशन पर, अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि अब आपको कौन कौन से ऑप्शन यूज करने हैं या क्या करना है जिससे आप स्टार मेकर पर फेमस हो सकते हैं और इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर फेमस होने के लिए या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जो पहला और सबसे जरूरी काम आपने करना है वो करना है कि आपने एक टैग लेना है। अब ये टैग क्या होता है? तो टैग आपने देखा होगा, जैसे कि आप इंस्टा की बात करें तो वहाँ पे एक वेरीफाइड टैग मिल जाता है, या फिर आपने किसी गाड़ी के आगे VIP का स्टिकर लगा देखा होगा, जिससे अब हमें पता चलता है कि ये VIP की गाड़ी है, ये VIP का टैग लगा हुआ है इस पे। उसी तरीके से यहाँ पर भी टैग सिस्टम होता है। अब वो टैग कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या क्या होता है वो अब मैं आपको ये बता देता हूँ। टैग्स देखने के लिए आपने अपने मी सेक्शन में आ जाना है, थोड़ा सा डाउन करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाइड का ऑप्शन दिखेगा। आप उस वेरीफाइड के ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पर आपको सारे के सारे टैग्स नजर आएंगे जो आप ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर फेमस या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। इन टैग्स को लेने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करने पड़ेंगे, टास्क करने पड़ेंगे और कुछ टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका यहाँ पर फेमस और इन्फ्लुएंसर बनने का जो रास्ता है वो क्लियर होने लगेगा। तो मैं आपको टैग्स बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला टैग है सबसे नीचे, सेलिब्रिटी और इंस्टीट्यूशन। ये हमारा V कलर का टैग है, ब्लू वाला। ये उन लोगों को मिलता है जो सेलिब्रिटीज हैं या जो प्रोफेशनल सिंगिंग ऑलरेडी करते हैं। इसके ऊपर आता है वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर का। ये टैग उन लोगों को मिलता है जो लाइव करते हैं। मैंने आपको लाइव के बारे में बताया। अगर आप डेली लाइव करते हैं तो वहां से अगर आप टारगेट्स पूरे करते रहते हैं, कुछ टास्क करते रहते हैं, तो ये वाला टैग आपको मिल जाता है। ये होता है पर्पल V टैग। इसके बाद आता है टैलेंट रूम ओनर का। ये जो रूम के मैंने आपको बताए थे, इस रूम के भी कुछ टैग होते हैं। पहला होता है टैलेंट रूम ओनर और दूसरा होता है वेरीफाइड रूम ओनर। इसके भी कुछ टास्क और टारगेट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल की तरफ। फिर आ जाते हैं टैलेंट सिंगर का टैग। ये टैग भी हमें मिल सकता है, इससे हम टैलेंट सिंगर की कैटेगरी में चले जाते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरीफाइड सिंगर का टैग, यानी कि ऑरेंज V टैग। और इस एप्लीकेशन पर ज्यादातर लोग इसे ही लेना चाहते हैं, क्योंकि इसे लेने के बाद आपके पास एक स्पेशल तरीके का टैग आ जाता है। उस टैग से क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे ऊपर का एक टैग होता है कोऑपरेटिव सिंगर का, यानी कि S टैग। ये टैग जिन भी किसी लोगों को मिलता है उनके साथ स्टार मेकर बिल्कुल नए सॉन्ग्स बनवाता है और उनको स्टार मेकर पर पब्लिश भी करता है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता है। तो इस तरीके से ये टैग सिस्टम चलता है और आपको एक टैग मिल जाता है आपके प्रोफाइल पर, यानी कि आपको ही मिल जाता है। अब इन टैग का फायदा क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपको ये टैग मिल जाता है तो आपके इन्फ्लुएंसर और फेमस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो टैग मैंने आपको दिखाए, अगर इनमें से कोई भी टैग आपको मिल जाता है तो उसका फायदा ये होता है कि आपके सॉन्ग्स और आपके कवर्स ये सारे के सारे रैंकिंग में आने लगते हैं। अब रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग होती है कि स्टार मेकर कुछ लोगों को रिकमेंड करता है, प्रमोट करता है, वो सारे के सारे रैंकिंग में होते हैं। और रैंकिंग में ज्यादातर लोग वही होते हैं जिनके पास टैग होता है। वो सारी रैंकिंग देखने के लिए अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, जो है हमारा मूवमेंट ऑप्शन। मूवमेंट ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे टैलेंट वाला आपको टैब दिखेगा। टैलेंट वाले टैब में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है वेरीफाइड और टैलेंट सिंगर्स के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशंस है। तो ये सारे के सारे टैलेंट सिंगर्स हैं या फिर वेरीफाइड सिंगर्स हैं जिनको यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह अगर आपको टैग मिल जाता है तो आपके सॉन्ग्स भी यहाँ पर प्रमोशन के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हम रैंकिंग में चलते हैं तो हर रीजन वाइज यहाँ पर रैंकिंग चल रही होती है। टॉप ट्रेंडिंग की रैंकिंग चल रही होती है और राइजिंग स्टार्स की रैंकिंग यहाँ पर चल रही होती है। और इसमें भी ज्यादातर वही लोग होते हैं जिनके पास टैग्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे रिकमेंड सेक्शन होता है।
अब ये रिकमेंड सेक्शन को आप खुद ओपन करके देखिएगा और उसमें स्लाइड डाउन करके देखिएगा, वो नीचे नीचे स्लाइड डाउन होता रहता है। तो वहां पे आपको इंडिविजुअल सॉन्ग्स भी नजर आएंगे, वीडियो सॉन्ग्स नजर आएंगे। तो आप देखेंगे उनमें ज्यादातर जो लोग होंगे वो सारे के सारे वेरीफाइड सिंगर या टैलेंट सिंगर के टैग के साथ होंगे, जिनको यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। तो इस तरीके से टैग मिलने के बाद आप रैंकिंग के अंदर आ जाते हैं और रैंकिंग के अंदर आने के बाद आप धीरे धीरे फेमस होने लगते हैं और धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर बनने लगते हैं। और यहाँ इस एप्लीकेशन पर इन्फ्लुएंसर बनने का फायदा और भी है कि इसके लिए आपको मॉनिटरी बेनिफिट भी होने लगता है। यहाँ पर कुछ टैग्स हैं जिनको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा मॉनिटरी बेनिफिट्स भी होता है, तो आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन को इन 3 पर्पस, सिंगिंग पर्पस, सोशल मीडिया टाइम पास पर्पस और फेमस और इन्फ्लुएंसर पर्पस, तीनों ही पर्पस के लिए एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूं ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।